कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देवता मानेश्वर जो है हमारे आराध्य देव है, वहां देवता मानेश्वर की धरती से निकल करके जब अमिचंद जी की धरती मध्याना की तरफ बढ़ते हैं तो देवी शनि मां विराजमान है, उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। वहां से जब आगे को निकलते हैं हम चिखट ठियोग की तरफ पहुंचते हैं तो देवता चिकरेश्वर विराजमान है। इतना भव्य है हमारा ठियोग, इतनी कृपा है देवी देवताओं की। लेकिन इसी देवी देवता की धरती में कई बार राजनीति के गलियारों से नारे गूंजने लग पड़े हैं, हिंदू धर्म से आजादी, मूर्ति पूजा से आजादी। राजनीति इतने निचले स्तर पर आ जाएगी मैं मान नहीं सकता। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हमारा देश आध्यात्मिक देश है, यह आध्यात्मिक शक्ति है, हमारी संस्कृति विशिष्ट है और संस्कृति के कारण ही ये देश बचा हुआ है। हजारों साल की गुलामी के बावजूद भी हमारी संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही। इसके लिए मैं भारतवर्ष के तमाम जो यहाँ के वासी हैं उनको शत शत नमन करता हूँ। और मैं कई बार कहता हूँ कि इस देवधरा पर, देवी देवताओं की भूमि पर, हम पर देवी देवताओं की इतनी जबरदस्त कृपा है कि हर गांव में यहाँ देवी देवता बसे हुए हैं। अगर मैं ठियोग का ही उल्लेख करूं, आज हम देवी कामाख्या के चरणों में हैं, नाग देवता जी के चरणों में हैं। मैं जब सुबह घर से निकलता हूं, चुनाव की दृष्टि से भी हम आजकल घूमते फिरते हैं, तो देवता मानेश्वर जो है हमारे आराध्य देव है, वहां देवता मानेश्वर की धरती से निकल करके जब अमिचंद जी की धरती मध्याना की तरफ बढ़ते हैं तो देवी शनि मां विराजमान है, उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। वहां से जब आगे को निकलते हैं हम चिखट ठियोग की तरफ पहुंचते हैं तो देवता चिकरेश्वर विराजमान है। वहां से आप टर्न लेकर के निकल जाओ जनौक की तरफ तो वहां पूरे देवता चिकरेश्वर का मंदिर है, वो विराजमान है। वहां से आगे आप गिजाड़ी की तरफ चले जाओ तो वहां देवता महासु का भव्य मंदिर विराजमान है। वहां से आप नीचे सैंज उतरो, बलक की तरफ जाओ तो देवता मंगलेश्वर महाराज विराजमान है बली की धरती में। वहां से आप ट्याली घूम करके ऊपर को आ जाएंगे तो देवी ट्याली, देवी दरेज का मंदिर वहां पर विराजमान है। वहां से आप बाउंड्री पर चेड़ पंचायत में चले जाएंगे तो वहां पर नाग देवता चेड़ का मंदिर है। वहां से आप घूम फिर करके इधर को निकलेंगे तो अनेकों मंदिरों का दर्शन करते हुए जब आप कमलेश जी के इलाके में आते हैं तो हमारे नाग देवता का मंदिर वहां विराजमान है। वहां से भराड़ा चले जाए, वहां नाग देवता विराजमान है। कंदरू चले जाए, वहां नाग देवता विराजमान है। और आप आगे कोटी घाट चले जाए तो देवता पंदोई विराजमान है। आगे को बढ़ते हुए चले जाए तो ब्रह्मेश्वर महाराज जो है वो बड़ा गांव में विराजमान है। वहां से परे को चले जाए तो छबीसी का जो इलाका है तो देवता मलेंडू, वहां मलेंडी क्षेत्र की छबीसी के आराध्य देव है। वहां से कुमारसंग चले जाए तो देवता कोटेश्वर महाराज, मलेच्छ महाराज वहां विराजमान है। वहां से आप कोटगढ़ की तरफ चले जाओ तो मेलन में देवता चतुर्मुख विराजमान है। गांव गांव में मंदिर है। घूम फिर करके जब शाम को हम नारकंडा पहुंचते हैं तो देवी मां हाटू के चरणों में नमन करते हुए अपनी यात्रा को पूरे करते हैं। इतना भव्य है हमारा ठियोग, इतनी कृपा है देवी देवताओं की। एक बार आप देवी देवताओं के लिए जरा जोरदार तालियां। लेकिन इसी देवी देवता की धरती में कई बार राजनीति के गलियारों से नारे गूंजने लग पड़े हैं, हिंदू धर्म से आजादी, मूर्ति पूजा से आजादी। राजनीति इतने निचले स्तर पर आ जाएगी मैं मान नहीं सकता। और मैंने चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़वाने का निर्णय लिया है, इसके पीछे भी इन देवी देवताओं की शक्ति है। राजनीति में ये नारा न गूंजे, इसलिए आपके बेटे को चुनाव के मैदान में नहीं, देवी देवताओं के आशीर्वाद से उतारा गया है। मेरी कोई शक्ति नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं। बाल्यकाल में मेरे पिताजी का निधन हो गया। निधन होने के पश्चात अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया। और हिमाचल प्रदेश में सबसे कम पैसे जिसके पास है, सबसे कम प्रॉपर्टी राष्ट्रीय पार्टियों में जिसके पास है, वो आपका बेटा अजय श्याम है और कोई नहीं। तो मेरी क्या हस्ती है, मेरी क्या औकात है? अगर मेरी कोई हस्ती है तो यह है कि आप मेरे साथ है, आप मेरे साथ हैं। भाई और बहनों, ठियोग की राजनीतिक संस्कृति में पैसे वालों की चमक धमक रही है और उन पैसे वालों की चमक धमक के आगे आम नौजवान जो खेत में कमाता है, आम महिला हमारी जो खेत में सब्जियां उगाती है, चुनाव आता है तो बोला जाता है ठियोग में तो पैसे का खेल है, पैसे वाला जीत जाता है। आपका जो श्रम है, वो जो श्रम का पसीना आप बहाते हैं, हम बदनाम हो जाते हैं कि ठियोग में चुनाव में पैसे लगते हैं। इसका मतलब क्या? चुनाव पैसे से प्रभावित होता है? हम क्या पैसों में वोट देने वाले लोग हैं?
हम मेहनत करने वाले लोग हैं। ठेठ सबसे ज्यादा गैर मौसमी सब्जियां पैदा करता है। मेरी माताएं बहनें दिन में 37, 38, 40 के टेम्परेचर में सब्जी को बचाने का काम करती है। टमाटर उगाती है, गोभी उगाती है, सेब उगाती है। हम अपने आप स्वाभिमान के साथ जीने वाले लोग हैं, लेकिन ये पैसे वालों के राजनीति में आने के कारण पूरा क्षेत्र बदनाम हो जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का आभारी हूं, नड्डा जी का आभारी हूं, जयराम जी का आभारी हूं, अपने प्रदेश के अध्यक्ष का आभारी हूं, संगठन मंत्री का आभारी हूं, जिन्होंने आपके बीच में एक गरीब आदमी को चुनाव के मैदान में रखा है। कोई मुझसे कल कह रहा था कि जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका कद बड़ा है। मैंने कहा हाँ, उनका कद वैसे भी बड़ा है और मेरा कद वैसे भी छोटा है, वैसे भी छोटा है। तो कह रहे थे कि एक जन कल नामांकन भरा है, वो पूर्व मंत्री के बेटे हैं विजयपाल खाची जी। एक निर्दलीय ने भरा है, वो पूर्व विधायक की पत्नी है, पैसे वाली है। और एक जो है वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के और प्रदेश के पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं। आप उनके आगे कहां टिक पाओगे? मैंने कहा हाँ, वो बड़े लोग हैं, मैं छोटा हूं, मुझे बड़ा करने का काम क्योंकि माताएं बहनें और आम बुजुर्ग करेंगे। ये काम मैं उनके हवाले सौंप रहा हूं। बड़े बड़े मेरे खिलाफ हैं, पर मुझे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। तो मैं भी संस्कृत के श्लोक से अंत कर दूं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय ठेठ।